जो कि श्रीपाद कृष्णदास कविदास द्वारा लिखित है। और इसमें भगवान की महाप्रभु और उनके पार्षदों की दिव्य लीलाएं हैं। उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं, जो शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उनके अपने अनुवाद और अपने लेक्चरों के माध्यम से यहाँ दिया है। तो हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि हम लोग अ, श्री कृष्ण चैतन्य या श्री गौर हरि के आविर्भाव का जो कारण, भीतरी आंतरिक कारण था, उसके बारे में यहाँ शिला प्रभुपाद ने लिखा था कि वो क्यों प्रकट हुए हैं। और और उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे शिला प्रभुपाद बोले कि आगे में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान ये भी चाहते थे कि जो इस युग धर्म का इस युग का युग धर्म है उसको स्थापना किया जाए, वो हरिनाम संकीर्तन। और जो भगवान पिछले अवतार में हम यहाँ कृष्ण के जब गीता का उपदेश दे के गए, तो उस उपदेश को कैसे पालन करना है वो भी सिखा के गए। इसलिए भगवान बहुत कार्य के लिए आते हैं, किसी एक कार्य के लिए नहीं। और विशेषकर हम लोग जो कुछ श्रद्धावान हैं, या हमारे हृदय में श्रद्धा है, या हम लोग भक्ति की प्राप्ति चाहते हैं, हमारे हृदय में ऐसा भाव है कहीं ना कहीं, तो निश्चय हम इसीलिए प्रतिदिन इस सत्संग में जुड़ते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। तो हम लोग को ये इससे हमको बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है और विज्ञान भी मिलता है। हमको इससे जानना है कि हमारा परंपरा क्या है। हमारे जो बहुत सारे लोग महाप्रभु के बारे में जानते नहीं हैं, तो हम इस शास्त्रों का अध्ययन करके, इस शास्त्रों का पठन और कीर्तन करके या श्रवण करके हम ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है कि महाप्रभु कौन है और उन्होंने हमको क्या दिया है। क्या जो आनंद के सागर का जो पूरा खजाना है, पूरी संपत्ति है, पूरा पूरा ट्रेजरर है, ट्रेजरी है, वो खोल दिया है। इससे कोई भी आनंद ले सकता है। और ये ऐसा है कि महाप्रभु के पूरब में ऐसा कि सबके लिए भक्ति सुगम है, ऐसा नहीं था। भक्ति अभी तो हम लोगों को कठिन लग रही है, लेकिन पहले इससे भी कठिन थी बहुत। भक्ति करना इतना इजी नहीं था जितना इजी अभी कलयुग में हो गया है। कि सिंपली हम भक्तों का संग कीजिए, अपनी चेतना को शुद्ध थोड़ा ठीक रखिए, हरिनाम कीजिए, और आप भक्त बन जाएंगे। तो इससे हमको सीखना भी है, क्योंकि हम लोग गोष्ठानंदी है, हमको प्रचार करना है, सबको प्रचार के माध्यम से सबको जोड़ना है। जैसे कि हमको भी किसी न किसी ने जोड़ा है, हम आज इस प्लेटफॉर्म में हैं। या और जितने भी संतों का, वैष्णवों का या महात्माओं का हम संग कर पा रहे हैं, हमको किसी ने कोई ना कोई निमित्त बना हमारे जीवन में, हमको इसके साथ जोड़ने के लिए। तो ऐसे ही हमने भी, हमारे ऊपर ये क्या बोलेंगे, कर्जा बोलिए, या हमारे ऊपर ये कर्जा ही कैसे कह सकते हैं, है कि हम इसको कैसे चुकता करेंगे। जब हम दूसरों को जोड़ेंगे, दूसरों को जोड़ेंगे, और जितने अधिक से अधिक जोड़ पाएंगे उतना ही अच्छा है। और हम जोड़ेंगे कैसे, जब हम इसको समझ पाएंगे, दूसरे को बता पाएंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब हम बहुत अच्छी तरह दूसरे को प्रभावित कर पाएंगे या दूसरे को जोड़ पाएंगे। तो यहाँ हम लोग महाप्रभु की दिव्य लीला को श्रवण कीर्तन करेंगे। तो उसका परिचय में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ शिला प्रभुपाद प्रथम कुछ श्लोकों के जो मंगलाचरण है उसका अनुवाद यहाँ पे अपने लेक्चर के माध्यम से यहाँ अंकित किए हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है कि इस महान ग्रंथ को हम लोग हाथ में लिए हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको श्रवण कर रहे हैं, और इसको इसके सुनकर हम लोग अभिभूत भी हो रहे हैं। तो हमको इसको ध्यान से सीखना है कि क्यों महाप्रभु की जो इंटरनल आने का कारण था कि वो राधा रानी जो कृष्ण को प्रेम करती है, वो उसको जानना चाहते थे, और अपने आप को जानना चाहते थे कि मेरे में ऐसा क्या है जो राधा रानी इतना प्रेम करती है, और उस प्रेम के माध्यम से क्या आस्वादन करती हैं, क्या उनको आनंद आता है कि वो प्रेम बढ़ता जाता है। और राधा राधा रानी के भाव को भी देखना चाहते थे कि क्या उसमें क्या ऐसा टेस्ट है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ अवतरित हुए श्री गौर हरि हरि के रूप में, जैसे हमने कल सुना कि राधा कृष्ण दोनों मिलके एक हो गए। तो हमको तो जानना है, और जान के हमको दूसरों तक भी पहुंचाना है। और जितने भी भक्तों को जोड़ पाए, जितने भी, जैसे हम लोग तो वैसे अभी भी तड़प रहे हैं इस कलयुग काल में, इस बद्ध शरीर में, बद्ध इंद्रियों के साथ,
और बद्ध चेतना के साथ। लेकिन धीरे धीरे महाप्रभु या उनके अनुगत्य भक्तों के शरण में आने से हमारे जीवन में एक परिवर्तन अवश्य ही आया है। कि जितनी हम लोग जिस कष्ट में थे, हमको इस मेडिसिन खाने से, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निश्चय ही हमारे इस भौतिक संसार के बुखार में कमी आई है। हाँ, हालांकि हम अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए हैं, अभी भी हम इस रोग से ग्रसित हैं। लेकिन धीरे धीरे ये दवाई हमारे ऊपर काम कर रही है। ऐसे ही हम दूसरे लोग जो ग्रसित हैं, हमको उनको भी इस बीमारी से बचाना है। जैसे कोरोना था ना, कोरोना, तो जैसे हम लोग को कोरोना हुआ था, मेरे को याद है, मेरे को, आपकी माता जी को और चैतन्या को, गौरांग को नहीं हुआ। तो उस समय हम लोग को कितना हेल्प किए भक्त लोग, मतलब कि हम लोग को, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बीमार थी, तो कुछ भी हम लोग तो कुकिंग वगैरह कर बहुत कम ही कर पाते थे, गौरांग थोड़ा बहुत करता था। तो हम लोग को भक्तों ने इतना हेल्प किया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब लोग दे के चले जाते थे, सब देखे जाते थे, इतना केयर करते थे, दिन में इतनी बार फोन करना, सब करना। तो ऐसे ही हम लोग को एक दूसरे का केयर करना है, अपना एक दूसरे का भी केयर करना है, और इस समाज को, इस संघ को और बड़ा करना है, ताकि सारे संसार तक ये शिला प्रभुपाद का और इस गौर हरि का, भगवान श्री गौर हरि का मैसेज पहुंचा सके। ठीक है, हम आगे पढ़ना आरंभ करते हैं, कृपया कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वास्तव में महाविष्णु बलराम के विस्तार हैं, जो कृष्ण के प्रथम विस्तार और वृंदावन की लीलाओं में कृष्ण के भाई हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में राम बलराम के लिए आया है। चूंकि भगवान नित्यानंद बलराम के विस्तार हैं, अतएव राम शब्द भगवान नित्यानंद का भी सूचक है। इस तरह हरे कृष्ण हरे राम में न केवल कृष्ण तथा बलराम को, अपितु भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को भी संबोधित किया जाता है। चैतन्य चरितामृत का विषय वस्तु मुख्यतः इस भौतिक सृष्टि से परे की विवेचना से संबंधित है। जगत का भौतिक विस्तार माया कहलाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व शाश्वत नहीं है। क्योंकि यह कभी प्रकट नहीं होता, कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट रहता है, इसलिए यह माया भ्रामक माना जाता है। किंतु इस निश्चर जगत से परे उच्चतर प्रकृति है, इसका संकेत भगवत गीता 8.2 में प्राप्त है। हरे कृष्ण। पढ़ लीजिए प्रभु, आगे पढ़ लीजिए। पढ़ें? ठीक है बाबू अरे जी। पहले 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 यही पढ़ते हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो हम लोग महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग हरे का अर्थ तो जानते हैं कि वो श्रीमती राधा रानी है, या भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की आराधनीय शक्ति है। उसको इसको हम लोग हरे हरे के नाम से संबोधित करते हैं। तो और कृष्ण को हम जानते हैं कि श्री कृष्ण सर्वआकर्षक भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और राम, यहाँ राम, और राम के लिए जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, और कई जगह बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग टिप्पणियां की हैं, कि जैसे यहाँ बता रहे हैं कि राम कौन है, बलराम है, क्योंकि कृष्ण बलराम एक साथ लीला करते हैं, कृष्ण बलराम है। और नित्यानंद भगवान बलराम का ही प्राकट्य है, तो इसलिए वो नित्यानंद का भी संबोधन हो रहा है। और बहुत जगह बहुत सारे आचार्य बोलते हैं कि ये राम, श्री राम या रामचंद्र भी हो सकते हैं। या ये और भी बोला जाता है कि राधाय रमणे कृष्णो राम इत्या भी दिए थे, कि जो राधा रानी को रमन कराते हैं, राधा रानी को आनंद देते हैं, वो कृष्ण जो हैं, उनको ही राम के नाम से संबोधन किया जाता है। जो इसलिए राधा रमन बोलते हैं ना, श्री राधा रमन का लकी जय। जो राधा रानी को रमन करते देते हैं, जो राधा रानी को आनंदित करते हैं, वो आनंद देने वाले जो कृष्ण हैं, उनको भी राम नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें कोई भी भाव हो सकता है आपका, कोई कृष्ण बलराम हम सोच सकते हैं, जो कृष्ण ही सोच सकते हैं, जो कृष्ण और श्री राम, श्री कृष्ण चंद्र और श्री रामचंद्र भी सोच सकते हैं। तो ये आपका अपना भाव हो सकता है। और क्योंकि वो सब अवस्था में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, वो कृष्ण बलराम है तब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कृष्ण और कृष्ण है तब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कृष्ण और श्री राम है तब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो एक भक्त के अपने भाव हो सकते हैं, ऐसे आचार्य बोलते हैं। और मैंने कई लेक्चर में भी सुना है कि बहुत सारे भक्त इनको, राम को भी कृष्ण ही मानते हैं,
बहुत सारे वो भक्त उनको बलराम जी मानते हैं, बहुत सारे भक्त उनको श्री रामचंद्र जी मानते हैं। इसलिए कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए हमको आर्गुमेंट नहीं करना किसी के साथ। ठीक है, कि कोई बल्कि खासकर जो बाहर का आदमी उसको तो बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करना, तो वो इसको समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। वो बोले हाँ राम, हाँ ठीक है। आपका अगर भाव अगर उसको ऐसा लगे कि आप राधा रमन जी या जो राधा रानी को आनंद देते हैं वो कृष्ण है, तो इसको अपने रखिए, अपने भक्तों के साथ इसको डिस्कस कीजिए। बाहर में ज्यादा डिस्कस करने की, तो कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं। कभी विष्णुदेव बोलते हैं ना, तर्कम अप्रतिष्ठम स्मृति भिन्ना ना, तो एको मत ऋषि मत परमाना। कि तर्क तर्क करने से कभी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है, क्योंकि बहुत धर्म बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट, बहुत उसकी उसकी सीमाओं को पार पाना असंभव जैसा है। इसलिए हमको उसमें बहस में नहीं जाना है। ठीक है, तो हमको अपना जप करना है अच्छे से, हमको उसको मन और बुद्धि दोनों अर्पित करके जप में लगानी है। भगवान को स्मरण करते, भगवान का नाम स्मरण करते हुए जप करना है बस। ठीक है, आगे बढ़िए कोई। आगे थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, पढ़िए। परस् परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यश सर्वे तु भूतेषु नत्यस्सु य विन्यस्यति। तथापि एक दूसरी अव्यक्त प्रकृति भी है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे शाश्वत तथा दिव्य है। यह सर्वोच्च है और कभी विनष्ट नहीं होती है। जब इस जगत का सब कुछ नष्ट हो जाता है तब वह अंश उसी तरह बना रहता है। इस भौतिक जगत की एक व्यक्त स्थिति है और एक अव्यक्त स्थिति है। परा श्रेष्ठ प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त भौतिक प्रकृति से परे है। यह परा प्रकृति वह जीवन शक्ति है जो समस्त जीवों के शरीरों में उपस्थित रहती है। यह शरीर अपरा प्रकृति की अर्थात पदार्थ से बना हुआ है, किंतु परा प्रकृति से ही शरीर गतिमान होता है। इस परा प्रकृति का लक्षण है चेतना। इस तरह से आध्यात्मिक जगत में जहाँ हर वस्तु परा प्रकृति से बनी होती है, सब कुछ चेतन होता है। भौतिक जगत में जड़ पदार्थ चेतन नहीं होते, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। वहाँ की मेज भी चेतन है, धरती भी चेतन है, वृक्ष भी चेतन है, सभी चेतन है। हरे कृष्ण। तो आगे पढ़ दीजिए, एक पैरा और पढ़ लीजिए। ओके। यह कल्पना करना संभव नहीं है कि यह भौतिक जगत कहाँ तक विस्तीर्ण है। भौतिक जगत में हर वस्तु की गणना कल्पना या किसी अपूर्ण विधि से की जाती है, किंतु वैदिक साहित्य भौतिक जगत से परे क्या है उसके विषय में वास्तविक सूचना देते हैं, क्योंकि प्रायोगिक साधनों से इस भौतिक प्रकृति से परे किसी वस्तु की जानकारी पा सकना संभव नहीं है। जिन्हें केवल प्रायोगिक ज्ञान में विश्वास है वे वैदिक प्रमाणों में संदेह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इतनी सी गणना नहीं कर सकते हैं कि यह ब्रह्मांड कितनी दूरी तक फैला है। न ही वे ब्रह्मांड के बारे में बहुत दूर तक जा सकते हैं। जो हमारी चिंतन शक्ति से परे है वह अचिंत्य कहलाता है। अचिंत्य के विषय में तर्क या चिंतन करना व्यर्थ है, क्योंकि कोई वस्तु सचमुच अचिंत्य है तो उसके बारे में चिंतन या प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारी शक्ति सीमित है और हमारा इंद्रिय बोध भी सीमित है। अतएव हमें चिंत विषय वस्तुओं के बारे में वैदिक प्रमाणों पर ही निर्भर रहना होगा। हमें परा प्रकृति संबंधी ज्ञान को बिना तर्क किए स्वीकार करना होगा। भला जिस वस्तु तक हमारी पहुंच नहीं है उसके विषय में तर्क करना किस तरह संभव है। दिव्य विषय वस्तु को समझने की विधि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4.1 में दी है, जहाँ कृष्ण चतुर अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन को बतलाते हैं। इम मेरे विवश मतलब इम विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम व्यव्यम विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वावके ब्रवीत। ठीक है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने दो पॉइंट मेरे को समझ आए, उसके बारे में बताया है। एक तो दो प्रकृति के बारे में बताया है, एक जो भगवान की दिव्य प्रकृति है उसके बारे में, और दूसरा जो हमारी जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं उस भौतिक प्रकृति के बारे में। कि जो दिव्य प्रकृति है वो इस अव्यक्त और अव्यक्त से परे है।
और वो निरंतर रहती है, वो कभी भी विनिष्ट नहीं होती। लेकिन ये भौतिक प्रकृति है जो, वो काल कर्म में व्यक्त होती है और फिर अव्यक्त हो जाती है। इसलिए इसको अनित्य अशाश्वतम लोक बोला जाता है। ये अनित्य है, भगवान श्री गीता में भगवान बोलते हैं कि अनित्य अशाश्वतम लोकम, ये टेम्परेरी है और और हमेशा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसे बोल दुख्यालम अशाश्वतम बोलते हैं कि ये दुखों का घर है और ये खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रकृति बार बार प्रकट होती रहती है, बार बार उसका विनाश होता रहता है, खत्म होती रहती है। जैसे ही भगवान सांस छोड़ते हैं, जैसे हमने कल सुना था कि वो भगवान महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं, तब उनके नासिका से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। ऐसे कई बार यहाँ भी ऐसे बोला था, उनके रोम कूपों से बहुत ब्रह्मांड निकलते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो भौतिक संसार की संरचना करते हैं, मिलकर करते हैं। तो वो सब के सब जैसे भगवान उस सांस को अंदर लेते हैं, वो सब के सब चले जाते हैं अंदर, अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये सांस उनका बहुत लंबा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है। वो ऐसा नहीं है, वो ब्रह्मा जी के एक जीवन का एक एक सांस छोड़ना और एक जीवन एक सांस अंदर लेना इतना बड़ा है। जैसे हमने श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे थे, 15 नील 480 करोड़ वर्ष लगते हैं भगवान की एक सांस छोड़ने में, और उतने ही लगते सांस वापस खींच लेते हैं। 15 नील 480 करोड़ वर्ष, इतना लंबा समय है। तो उसमें प्रकृति भौतिक संसार प्रकट होता है भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से वो खत्म हो जाता है। भगवान गीता में बताते हैं इस बारे में कि मैं आदक्षिणे प्रकृति सूयते सा चराचरम, मेरी इच्छा होती है। भगवान जब उसमें दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति सब चीजें प्रकट करती है, और भगवान का जब इच्छा होता है तो खत्म करने का, उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। तो दूसरी बात बताई गई है कि जो हमारी स्थिति, एक्चुअल स्थिति है, जो हम लोग बद्ध जीव हैं, बद्ध अवस्था में है, उसके बारे में शिला प्रभुपाद एक जो हमको चिन्हित कर रहे हैं कि अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग अपनी इस अक्षम इंद्रियों द्वारा, इस अपूर्ण इंद्रियों द्वारा, और इस अपूर्ण ज्ञान के द्वारा, इस सीमित बुद्धि के द्वारा अगर हम सोचेंगे कि इस जगत का वो सब कुछ जान ले, असंभव है। अगर प्रायोगिक रूप से जानना चाहेंगे, असंभव है। कभी भी ये ऐसा हो नहीं सकता है। प्रभु शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भौतिक जगत कितना बड़ा है, उसमें कितने ब्रह्मांड हैं, कि कितनी उसकी दूरी है, ये अभी तक कोई भौतिक जगत का प्राणी जान नहीं पाया। जो भौतिक स्तर पे है, जो केवल प्रयोगात्मक करना चाहता, प्रयोग से एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहता, कभी भी इसको पार नहीं कर पाएगा। अगर हम भौतिक स्तर पे रहेंगे, भौतिक चेतना रहेगी, हमारी भौतिक बुद्धि बुद्धि रहेगी, हम कभी भी इस संसार को, इस भौतिक संसार को पार नहीं कर पाएंगे, नेवर एवर। वो अनंत काल तक हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी नहीं हो सकता। और ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है कि कोई भौतिक स्तर का या भौतिक चेतना का कोई जीव इसको पार कर गया हो। ऐसा कभी हिस्ट्री में इस ही नहीं है, और ऐसा कभी होगा नहीं। ना भूतो, ना वर्तमान, ना भविष्य, कभी नहीं होगा। तो फिर होगा कैसे? जैसे हमारे ऋषि महात्मा करते थे, जैसे हमारे पूर्व 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 जो वैष्णव थे, या पूर्व में हुए भक्त थे, जो संत थे, उन्होंने जैसे किया है, तभी इसको पार पाया जा सकता है। किस पे विश्वास करके? हमारे वैदिक शास्त्रों पे विश्वास करके। पूर्व उनमें तर्क नहीं करना हमको, उसमें मन में डाउट्स नहीं लेने। भगवान बोलते संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो कभी भी, बोलते भगवान बोलते ना इस लोक में ना अन्य लोक में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमको जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको यथा रूप स्वीकार कर लेने से हम लोग की जो ये यात्रा है वो सुगम हो जाएगी। अन्यथा हम अगर उसको उसमें प्रायोगिक करना चाहेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, तो अंत में तो वो ही निकलता है जो शास्त्रों में लिखा है। देखिए, पहले एक मैं ऐसे मटेरियल बात ही करता हूँ कि पहले जब हम जो भारतीय थे, वो नीम का दातुन करते थे, ठीक है, कोयला से अपना मुख दांत मांजते थे।
ऐसी ऐसी चीजें यूज करते थे। तो जो बाहर से यूरोपियन मॉडर्न लोग आए वो मजाक उड़ाते थे, वो हमको निकृष्ट समझते थे। वो बोले हे क्या ये मूर्ख लोग हैं, कोले से दांत मांज रहे हैं, ये पेड़ की डानी लेके उससे दांत साफ कर रहे हैं। लेकिन नीम की दातुन करने से आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता, कोई दांतों की बीमारी नहीं हो सकती, कोई मुख की बीमारी नहीं हो सकती। इतना इतना पावरफुल है हमारा साइंस, जो हमारी हमारा जो साइंस है, हमारे जो शास्त्र है, इतने पावरफुल है, इतना पावरफुल है जो हमारा सनातन विज्ञान है। लेकिन हम लोग क्या हुए, हम लोग उनके पीछे लग गए, वो कैंसर देने वाला पेस्ट टूथपेस्ट यूज करने लगे, जिसमें कैंसर होगा ही होगा, कैंसर होगा, वो टूथपेस्ट यूज करने लगे। हम लोग को उधर को चले गए, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसे दिखाया कि हम बहुत हीन है, हम बहुत तुच्छ हैं। लेकिन हम लोग वास्तव में हम लोग ही विश्व गुरु हैं। हम लोग सबको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे पास भी वो मार्गदर्शन करने का विज्ञान है। लेकिन हम लोग क्या हुआ, हम लोग वो मूर्खों के पीछे, गधों के पीछे लग गए। यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना है। हम लोग शास्त्रों को जानने वाले हैं, वेदों को जानने वाले हैं, दिव्य ज्ञान को जानने वाले हैं। उस दिव्य ज्ञान से जान के हम लोग जो ये अनंत असीम भौतिक संसार है, उसके बाद उससे भी बड़ा एक आध्यात्मिक, 3 गुना बड़ा आध्यात्मिक संसार है, जहाँ नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो जहाँ वे विराजमान रहते हैं, वहाँ नित्य भगवान की सेवा होती है। और वहाँ नित्य आनंद है, कभी ना कम होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला आनंद है। उस जगत में जाने का रहस्य, जाने की कुंजी, जाने का पासवर्ड, या जाने की क्षमता, जाने का विज्ञान केवल मात्र हमारे सनातन धर्म में, अन्यथा और कहीं नहीं। अन्यथा सब सिर्फ हेवन, जो क्रिश्चियन है हेवन बोलते हैं, हेवन स्वर्ग। और जो हमारे मुस्लिम हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, वो क्या बोलते हैं, जन्नत, जन्नत। इसके आगे में उनके पास विज्ञान नहीं है, उनके आगे में उनके पास विज्ञान है ही नहीं। और हम तो बोले जन्नत है, ये तुच्छ है। जो वैष्णव बोलते हैं, बोले ये क्या है, हट, फालतू चीज है ये तो ये सेकंड, आप ग्राउंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर में ये है। उसके बाद वाले 7 फ्लोर तो मटेरियल वर्ल्ड है, उसके बाद जाके जो असली मजा है वो उसके ऊपर में है। तो ये तो पागल हैं, उसके आगे वो जानते ही नहीं है कि वास्तव में ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी मटेरियल वर्ल्ड, पूरी आध्यात्मिक सृष्टि क्या है। हमारे शास्त्रों में एक एक चीज के रहस्य के बारे में बताया गया। किसी के पास ऐसा साइंस है ही नहीं। अभी नासा हो, वो भी हमारे शास्त्रों को फॉलो कर रहा है। जो लोग बोलते थे, हम लोग भारतीय लोग अपने कच्चे घरों में गोबर लिपते थे, गोबर गाय का, हमारी देसी गाय का शुद्ध गोबर होता था, शुद्ध शुद्ध गोबर को हम लोग दीवारों में, फर्श में लिपते थे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक है, वहाँ कीड़े नहीं आते। तो वो लोग है ये क्या करते हैं, साल नीच है, गोबर ले रहे हैं। लेकिन हमको मालूम था कि गाय का गोबर पवित्र से पवित्र है, गाय का मूत्र पवित्र से पवित्र है। और ये हमको मालूम, इन लोगों को मालूम पड़ा अभी इतना रिसर्च करके, इतना रिसर्च करके ये बात मालूम पड़ा, हाँ हाँ, ये जो बोल रहे थे ये सही बोल रहे थे। इसलिए नासा अभी हमारे शास्त्रों के माध्यम से रिसर्च कर रहा है, और हम उन शास्त्रों को मान नहीं रहे हैं। ये हमारी क्या बोलेंगे, विडंबना है हमारे जीवन की, हमारे जीवन की ये एक दुखदाई स्थिति है कि हम, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे, समझो ऐसा है जैसे कि हमारे घर की अलमारी में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया पड़ा है, हमको मालूम नहीं है। हमारी तिजोरी में इतना पैसा पड़ा है, हमको मालूम नहीं है, और हम बाहर में भीख मांग रहे हैं, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। जस्ट ऐसा ही है कि हम लोगों से भीख मांग रहे हैं, हमको खाने के लिए कुछ दे दो, एक रोटी दे दो, एक कुछ दे दो, ऐसे भीख मांग रहे हैं। और हमारी पास, हमारी तिजोरी में अनंत धन पड़ा है, हमारे खजाना पड़ा हुआ है, ये हमको ज्ञान समझ पता नहीं है बस। लेकिन हमको शिला प्रभुपाद की कृपा से ये भी मालूम पड़ रहा है कि हमारे पास क्या है। बोले अचिंत्य, कभी चिंतन से परे हैं। जिसको चिंतन नहीं किया जा सकता, उसको उसको अपने इस मटेरियल स्पेकुलेशन से हम कभी समझ नहीं सकते। समझ, कौन समझते हैं, जो सरेंडर हो जाते हैं, जो इसको मान के इसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं।
प्रभु ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसी बात नहीं है। नदी के विपरीत उल्टी दिशा में, नदी के बहाव की उल्टी दिशा में तैरना बहुत परिश्रम लगता है, बहुत कष्ट होता है। हम उसी उसी बहाव, नदी के बहाव के विपरीत तैरना है भक्ति करना। क्योंकि अभी जो भौतिक संसार की नदी है ना, सब लोग खाओ पियो मौज करो में लगे हुए हैं। आज एकादशी है, और पहले तो हालांकि जो पूर्व सरकार थी, कभी उसमें जैसे 6 बजे तक यहाँ हमारे पास 2-3 डिस्को है, डिस्को घर के पास, कभी उनके सुबह 6 बजे नहीं सुना, हाँ 2-3 बजे तक आवाज आती रहती थी। लेकिन आज सुबह 6, 6:30 बजे तक वहां डिस्को चल रहा था। मतलब कितनी कुरीति हमारी इस समाज के सनातन धर्म में आ गई है। वहाँ सनातनी होते हैं, जो डिस्को फिस्को में जाते हैं ना, ये कोई मुस्लिम मुस्लिम कुछ नहीं होते वहाँ। वहाँ सारे हिंदू लड़के हिंदू लड़कियां होते हैं, जो सारी रात वहाँ सब निकृष्ट कार्य में युक्त रहते हैं। आज एकादशी के दिन में वो लोग इस कार्य में युक्त हैं, बताइए कितनी 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 बुरी बात है। वो क्या कर रहे होंगे, व्यभिचार कर रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, मांसाहार कर रहे होंगे। तो कितनी दुखद बात है। क्योंकि ये जो समाचार है ना, ये जो वहाँ का दिव्य ज्ञान है ना, हम वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है इससे सब जीवों को इसको पहुंचाना, उससे अवगत कराना उनको, कि ये वास्तव में, ये भाई ये कुत्ते बिल्लियों तो सूअरों की तरह मत जियो, ये गंद मत खाओ, ये कुत्ते बिल्लियों तो मत जियो। किसके साथ संग करना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, कहाँ सोने, कब सोने का समय है, कब जागने का समय है, ये मालूम ही नहीं है उनको, मालूम ही नहीं है। तो इसके हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम पे किसी भक्त ने कृपा की, हमको यहाँ समझाया और जोड़ा, तो अभी हमारा कर्तव्य है इस ऋण से उऋण होने का, कि हाँ हम भी सबको ये मैसेज पहुंचाएं, ये मैसेज पहुंचाएं। इसलिए हम सब लोग मिलके इसको बहुत तीव्रता से फैलाना चाहिए। हावड़ा के जैसे हमारे पूजा प्रभु थे, बोलते थे मतलब थे, मतलब वो बोलते थे कि हर व्यक्ति के हाथ में माला जोली होनी चाहिए। हमको ऐसा प्रचार करना चाहिए कि हम लोग हर व्यक्ति के हाथ में माला जोली पर पकड़ाएं। ऐसा हावड़ा में जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, सबके घर में भगवत गीता और भागवत हो। जितने हिंदू और सनातनी हैं, सबके हाथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबके हाथ में गोमुखी हो, उसमें तुलसी की माला हो, तिलक हो, चोटी हो। बोलते ना हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु बोलते हैं कि हम हिंदू है ही नहीं। बोले हिंदू के चिन्ह होते हैं, तिलक होते हैं, कंठी होती है, चोटी होती है, लंगोटी होती है। ऐसे ऐसे वो बोलते हैं कि वो धोती होती है। ये हिंदू के लक्षण है, सनातन धर्म के लक्षण है। तो हमको, हम लोग ये पहनेंगे, हम लोग ये करेंगे। और इसका बहुत प्रभाव, ऐसी बात नहीं है, लोग सम्मान देते हैं। हम लोग लायक है, नहीं लायक है, नालायक है, तब भी लोग सम्मान देते हैं। इसलिए हमको इसको यूज करना है, इस सब, इस दिव्य ग्रंथों को, दिव्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए हमको पहले खुद रियलाइज करना होगा, हमको खुद समझना होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रभु प्रभु ने बड़ा, इमं विवस्वते योगम प्रक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इश्वाकु अववृत। तो प्रभु ने आप 4.1 भगवत गीता के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक शिला प्रभुपाद ने अंकित किया है। उसके बाद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैंने योग के इस अविनाशी ज्ञान का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य जाति के पिता मनु को दिया। अब मनु ने अपनी पारी में इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इसे परंपरा विधि, जहां परंपरा विधि ने यही परंपरा विधि है। इसी तरह श्रीमद् भागवत के वर्णन की कृष्ण ने ब्रह्मांड के प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा ने वह उपदेश अपने शिष्य नारद को दिया और नारद ने उसे अपने शिष्य व्यासदेव को दिया। व्यासदेव ने इसे माधवाचार्य को दिया और माधवाचार्य ने यही ज्ञान माधवेंद्रपुरी को दिया। उनसे ईश्वरपुरी को, और ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को मिला। हरे कृष्ण। तो यहाँ परंपरा का जो परंपरा, गुरु परंपरा, परंपरा नहीं पढ़ेंगे, जो गुरु परंपरा की इंपॉर्टेंस है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो अचिंत्य विज्ञान है,
जो इस हमारी मटेरियल बुद्धि से कभी नहीं समझा जा सकता। इसको समझने का रहस्य क्या है, इसको कैसे समझेंगे? आप तो बोल दिए अचिंत्य है, इसको समझ नहीं सकते, तो हमको तो समझना, हमको जानना है इसके बारे में, इसके बारे में जानना है, इसको अपनाना है। तो कैसे बोले, इसका एकमात्र उपाय है गुरु परंपरा से जुड़ना। जब तक हम गुरु परंपरा से नहीं जुड़ेंगे तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिन्होंने इस रहस्य को जान लिया है, जो इस घने घने अंधकार पूर्ण अज्ञान पूर्ण इस जंगल में जिन्होंने उस रास्ते को खोज लिया है कि इस पार से उस पार जाने का रास्ता कौन सा है, कौन सी पगडंडी, बोले जब बोलते हैं ना, जब जंगल होता है ना, जंगल जंगल में जानवरों के चलने से बहुत सारी पगडंडियां बन जाती हैं, और कौन सी पगडंडी हमको पार लगाएगी वो सिर्फ जो जो जानता है उसको मालूम है। नहीं तो अगर आप बोलेंगे मैं उस पगडंडी को पकड़ के बाहर निकल जाऊंगा, लगभग असंभव है, क्योंकि वो आज घूमती रहती है, किधर से किधर मुड़ेंगे, किधर से किधर मुड़ेंगे, वापस वहीं आ जाएंगे। लेकिन जो इसका ज्ञाता है, जिसने उसको पार किया है, वो उसको अगर हम हाथ उंगली पकड़ लेंगे कि आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो, हम फंस गए हैं यहाँ पे, इस फंस गए, तो वो उंगली पकड़ के हमको बाहर निकाल सकते हैं। उनको मालूम है कहाँ से दाएं मुड़ना है, कहाँ से बाएं मुड़ना है, कहाँ ऊपर चढ़ना है, कहाँ नीचे जाना है, कौन से पेड़ के बाद कहाँ जाना है। तो उनको नॉलेज है, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकले हुए हैं वो ऑलरेडी। तो फिर हमें कैसे अंदर आ गए, वो अंदर कैसे आ गए? वो अंदर हमारे लिए आए हैं। वो इस अंधकार पूर्ण घने काले जंगल में वो आए हैं सिर्फ हमको रोशनी दिखाने के लिए। वो उनके हाथ में टॉर्च है, उनके हाथ में मशाल है, और वो रास्ते को जानते हैं। उनके पास में इस भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान का प्रकाश है। उसको उन्होंने आत्म साध कर रखा है, उसको जानते हैं कि इस रास्ते में जाना है, उस रास्ते में हमको उंगली पकड़ के लेके चलेंगे तो हम उस पार हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको इस अचिंत्य विज्ञान को जानने के लिए हमको शरणागत होना होगा। और शरणागत किसके होना होगा? गुरु परंपरा के, सदगुरु के, जो गुरु परंपरा स्वयं भगवान से चली आ रही है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिए भगवान की, मैंने भगवत गीता किसको सुनाई? बोले पहले मैंने विवस्वान सूर्य देव को सुनाई, सूर्य देव को, फिर उनके पुत्र मनु को उन्होंने सुनाई, फिर उनके पुत्र इक्ष्वाकु को। एक गुरु परंपरा से चली आती है। वहां अगले श्लोक में बोलते हैं कि अभी अर्जुन को क्यों सिखा रहे हैं? बोले ये परंपरा विनष्ट हो गई थी, इसलिए मैं तुमको पुनः परंपरा को स्थापित कर रहा हूँ। एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि विदु सकाले न महत्ता योग भ्रष्ट अभि जाए, जैसे श्लोक आता है, तो उसमें वो भगवान बताते हैं। तो देखिए ये भगवत गीता की परंपरा बता दी भगवान ने, और यहाँ भागवत की परंपरा भी बता दी। एक ही बात है वैसे तो। जो परा ज्ञान है, परा धर्म है, उसकी उसका बोले कि मैंने पहले सबसे पहले इसको ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान देव ऋषि श्री परम भक्त श्री नारद जी को दिया। नारद जी ने इसको ज्ञान को व्यास देव को दिया, व्यास देव ने दिया इनको माधवाचार्य को, फिर माधवेंद्र पुरी को, फिर ईश्वर पुरी को, फिर भगवान श्री चैतन्य को आया। फिर उसके बाद हम लोग को देखिए, बाद में गोस्वामियों को, गोस्वामी के बाद हमारे आचार्यों को, आचार्य के बाद हमारा जगत गुरु को, जगत गुरु के बाद हम लोग, हमारे गुरु वृंद, और हमारे गुरु वृंद के बाद हम लोग को भी ये मिल रहा है। हम लोग को भी मिल रहा है। आगे इसके बारे में और भी चर्चा आएगी। तो ये ऐसे गुरु परंपरा से हमको जुड़ना होगा, जिसके 4 संप्रदाय शास्त्रों में बताए जाते हैं। वो संप्रदाय स्वयं भगवान से चलते हैं। तो हमको देखना है कि हमको गुरु को मिलना है, गुरु से जुड़ना है, लेकिन वो गुरु सदगुरु होना चाहिए, प्रमाणिक और परंपरागत, ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी गुरु परंपरा से प्रिस्क्राइब हो कि हाँ आप शिष्य बना सकते हैं। और वो परंपरा ऑथेंटिक भी होनी चाहिए। हाँ वो परंपरा सीधा भगवान से आ रही है, भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई है, भगवान नारायण से प्रारंभ हुई है, ऐसी परंपरा से हमको जुड़ना है। ठीक है, आगे चलिए प्लीज। हरे कृष्ण। कोई पूछ सकता है कि यदि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है तो फिर उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्यों हुई? निसंदेह उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे आचार्य, उदाहरण देकर शिक्षा देने वाला की भूमिका निभा रहे थे। तो उन्होंने गुरु स्वीकार किया, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण ने गुरु स्वीकार किया, क्योंकि यही पद्धति है।
इस तरह भगवान मनुष्य के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इसलिए गुरु स्वीकार करते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है। वे तो मात्र गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं। इस परंपरा का ज्ञान वास्तव में स्वयं भगवान से आता है, और यदि यह ज्ञान अविच्छिन्न चला अविच्छिन्न चला आए तो वह पूर्ण होता है, भले ही हम इस मूल पुरुष से संपर्क न कर सके जिन जिनसे सर्वप्रथम उसे प्रदान किया, किंतु हम इस संप्रेषण विधि से वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान स्थानांतरित किया। हृदय से होकर ज्ञान प्राप्त करने की यह एक विधि हुई। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक निर्भर करती है कि समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर, दूसरी गुरु की पर निर्भर करती है जो कृष्ण का अंश होता है। इस तरह कृष्ण बाहर से तथा भीतर से दोनों ही तरह से सूचना प्रदान करते हैं। हमें उसे केवल ग्रहण करना होता है। यदि ज्ञान को इस तरह से प्राप्त किया जाता है तो फिर वह चाहे अचिंत हो या न हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हरे कृष्ण। प्रभु आवाज बंद है प्रभु। सॉरी। तो शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ हमको बताया कि ये दिव्य ज्ञान है, यह अचिंत्य है, ये भौतिक स्तर पे कभी समझा नहीं जा सकता। तो ये चिंतन से परे है, इस भौतिक इंद्रियों से परे है, और बिना इसको जाने हम लोग इस भौतिक संसार से पार नहीं पा सकते हैं, और इसको जान नहीं सकते हैं, इसको निकलने का रास्ता नहीं बता सकते हैं। तो उसका रास्ता बताया कि इसको जानना, इसको अनुभूत करना, या विज्ञान बनाना, या इसको अनुभव गम्य बनाने का एकमात्र रास्ता है गुरु परंपरा से के प्रति शरणागत होना। उसी से कर सकते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे शिला प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, महाप्रभु ने भी दो चीजें बताई कि इसमें महाप्रभु ने गुरु स्वीकार किया। बोले कि महाप्रभु ने तो स्वयं भगवान है, तो क्यों गुरु स्वीकार करते हैं? देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लीला कर रहे थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र को गुरु स्वीकार किया। ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र लीला कर रहे थे उन्होंने संदीपनी मुनि को गुरु स्वीकार किया। तो वह भी भगवान, वही भगवान गौर हरि के रूप में लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने गुरु स्वीकार किए ईश्वरपुरी। ठीक है। बोले क्यों जरूरत है? भगवान से तो सारा ज्ञान आया। हम अभी यही पढ़ रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित किया वो श्री कृष्ण ने किया, और वो तो जगत गुरु हैं। जगत गुरु सारी सृष्टि के गुरु हैं, तो फिर उनको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो भगवान भगवत गीता में इसका सोल्यूशन बताते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, निश्चय ही मेरे लिए इस संसार में कुछ करना नहीं है। ना मैं पार्थस्ति कर्तव्यम त्रियेषु लोकेषु किंचना, नाम अव्यक्तम अव्यक्तम वर्त वृत एव च कर्माणि। भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करनी ही नहीं है। मेरे को मैं आत्मा राम हूँ, आप्त काम हूँ, मेरे लिए कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्यों करता हूँ? कहते अगर मैं नहीं करूंगा तो जो आने वाले लोग हैं, आने वाले जो समाज है, वो सब भ्रष्ट हो जाएंगे, वो सब सर्वनाश हो जाएगा उनका। क्यों? कहते वो भी पालन नहीं करेंगे। बोले भगवान ने ऐसा किया। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं कि हमको वो ऐसा करते हैं। यद यद अचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवो इतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। भगवान बताते हैं 3.21 में कि जैसे जैसे समाज के जो मुख्य या जो हीरोज हैं वो पालन करते हैं, वैसे वैसे और बाकी समाज जो सामान्य जनता है उसको पालन करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ गुरु परंपरा से अपने आप को दीक्षित कराते हैं, जो वो ही गुरु परंपरा जो उन्होंने ही स्टार्ट की है।
उन्होंने स्टार्ट, उसी गर्म पूर्व परंपरा से कराते हैं, दिखाने के लिए। भगवान गीता में बोलते हैं वेदम च सर्वेर अहम वेदो वेदांत कृत वेद विद्या, कि वेद सारा ज्ञान तो मेरे से आया। तो फिर यहाँ क्या समझ निकले आए, ये हमको बोले, हमको समझाने के लिए, भाई जब तक तुम अपने गुरु को, एक सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, तब तक ये जो जितने शास्त्र, जितना ज्ञान लेते रहो, ये कोई विज्ञान नहीं बनेगा। तब तक इसका रहस्य कभी भी तुम पार नहीं पा पाओगे। केवल गुरु की कृपा ही ऐसी है जो हमको इस रहस्य से जानकारी दे सकती है। हम अगर स्वयं शास्त्रों को पढ़ के इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे, कदापि नहीं हम बाहर निकल सकते। तो यहाँ बताया कि भगवान दो रूप में, अगर किसी भक्त की इच्छा हो गई, किसी की श्रद्धा जागृत हो गई कि मेरे को इसके बारे में जानना है और इस नित्य असुखम लोक से निकलना है, तो भगवान को वो प्रार्थना करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि मेरी सहायता कीजिए। तो भगवान परमात्मा रूप में सहायता करते हैं और उस श्रद्धावान व्यक्ति को सदगुरु से मिला देते हैं। तो सदगुरु उनका मार्गदर्शन करते हैं। हम सदगुरु अब हमारा हाथ पकड़ के हमको सब सिखाते हैं कि कैसे चार नियम पालन करना है, कैसे इस पुरुषोत्तम मास का पालन करना है, कैसे कार्तिक मास का पालन करना है, कैसे एकादशी का पालन करना है, कैसे हमें हमको जप करना है, कैसे हमको कौन कौन सा किताब पढ़ना है, किन किन से श्रवण करना है, कैसे अर्चन करना है, कैसे पूजन करना है, वो हमको सिखाया जाता है। क्या नहीं सिखाया जाता, सिखाया जाता है। इतना डिटेल में शिला प्रभुपाद या उनके जो अनुगत्य या उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने कैसे अपने जीवन का एक एक क्षण इस मिशन में लगा के हमारे जैसे बद्ध जीवों को ये सिखाने का प्रयास किया। जो हमारे आचार्यों ने, षड गोस्वामियों ने हमारी भक्ति की पद्धति दी है, उस पद्धति को इम्प्लीमेंट किया है। उसको इम्प्लीमेंट करके हमारा अनंत जीवों का उद्धार हुआ है, अनंत जीवों का उद्धार हुआ। कहाँ कहाँ नहीं हुआ है, कौन कौन सी जगह बची है, अभी बहुत काम बाकी है। हमारा तो अभी एक एक शहर में एक एक सेंटर सेंटर हुआ है। हमने अभी समझो अपना एक एक झंडा गाड़ा है, लेकिन अभी तक हम लोग वास्ट लोगों तक नहीं पहुंच पहुंच पाए हैं। इसके लिए सभी को प्रीचर बनना है, हर एक वक्त को प्रीचर बनना है। और कम से कम हावड़ा में हमारी 200-300 क्लासेस चलनी चाहिए हफ्ता में, वीकली 200-300। मतलब दो तीन क्लासे राधा विनोद प्रभु दे रहे हैं, तो तीन चार क्लासे रघुवंश प्रभु दे रहे हैं, दो तीन क्लासे रामानुज प्रभु दे रहे हैं, दो तीन क्लासे बिरजू प्रभु दे रहे हैं, अरुणाक्ष प्रभु दे रहे हैं, हिमालय चांद प्रभु दे रहे हैं, ऐसे पंकज नेत्र प्रभु दे रहे हैं, कालिदास कुठारी, मोहन कृष्णा, तो सारे लोग मिलके क्लास चल रहे हैं। और बोलते हैं भागीरथी भक्ति वृक्ष इतना बड़ा है, उसके अंडर में 300 क्लासेस चलती हैं। और कितने बक्स है, बोले 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। और वो 15,000 लोगों को ट्रेन करके 15,000 क्लासेस चलाई। 15,000 क्लासेस चलेंगी, हर क्लास में 10-10 लोग होंगे, तो कितने लोग, 20-20 लोग होंगे, लाखों लोग जुड़ जाएंगे। तो ये जैसे अमेरिकन वो मार्केटिंग सिस्टम होता है ना, क्या बोलते हैं, एमवे एमवे, ये भी ऐसा ही है। एक को आप, हमको किसी ने थोड़ा ट्रेनिंग दी है, हमको दूसरे को ट्रेन करना है, दूसरे को ट्रेन करके उसको उसको मैदान में उतार देना कि भाई हम अपना युद्ध लड़ रहे हैं, अभी तुम अपना युद्ध लड़ना स्टार्ट करो, करो स्टार्ट करो। ताकि हमको वो कार्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। हम बैठे सिर्फ प्रभुपाद के इस ग्लोरीज को या प्रभुपाद के इस संस्था को खाए जा रहे हैं, तो हमको घून नहीं बनना है। हमको जहाँ जो भी योग्यता है उसके हिसाब से हमको उसको सर्विसेज देनी है। बहुत सारे लोग में मेरे हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं जो कैपेबल हैं प्रचार करने के, लेकिन संकोच वश वो करते नहीं है। उसके लिए आप पढ़िए, उसके लिए आप सुनिए, लेकिन ये मिशन को आगे तो बढ़ाना होगा ना। हम लोग स्टेगन हो गए हैं, सिर्फ वो दो चार क्लासेस चल रही हैं, एक संडे क्लासेस चल रही है, बस उसमें। हमको इसको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ये महाप्रभु का आदेश है, हमारे गुरु का आदेश है। आप समझिए, ये हमारे गुरु की और महाप्रभु के प्रति हमारी गुरु दक्षिणा है। ये हमारी गुरु दक्षिणा है। हम गुरु को दक्षिणा देंगे ही नहीं देंगे, तो हमको गुरु दक्षिणा देनी है। इसलिए हम अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ है इस कॉल में आने के बाद, कुछ भी अच्छा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा उनके प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। हमारा उनके प्रति हमारा एक सेवा भाव होना चाहिए। हमारा उनके प्रति
एक शिष्य भाव में आज्ञाकारी भाव होना चाहिए। तो उस आज्ञाकारी भाव होने के कारण हमको, उस कृतज्ञ भाव होने के कारण हमको उनके उनको ऋण को गुरु दक्षिणा के लिए रूप में हमको उस प्रचार में होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, मेरे जीवन में तो बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। तो आपके जीवन में भी परिवर्तन हुआ है तो प्लीज इस मिशन को आगे बढ़ाइए। जहां भी हमको कोई नहीं है, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम समाज के बहुत ऊंचे लोगों को प्रचार करेंगे तो प्रचार करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन ऊंचे लोगों को प्रचार नहीं कर पा रहे। जहां जहां जो जिस क्षेत्र में है वहां क्लासेस चालू कीजिए, जो समय आपके पास है, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास, जब भी आप कर सकते हैं वहां क्लासेस चालू कीजिए। ज्यादा प्रचार चालू कीजिए, सब लोग चालू कीजिए, 2 लोग को, 4 लोग को, 6 लोग को, 10 लोग को बैठ के इस दिव्य ज्ञान को बोलिए। क्योंकि आपको, आप हम लोग ऋणी होंगे, बोले ना, ऋण, साधु ऋण, ऋषि ऋण बोलते हैं ना। हम साधु ऋण भी हो गया हमारे ऊपर, गुरु ऋण भी हो गया है, और ऋषि ऋण भी हो गया, क्योंकि ये जो हम जो दिव्य ज्ञान ले रहे हैं ऋषि महात्माओं का ज्ञान है। हमारे जीवन में परिवर्तन आया, सुख आया, वो साधु का कृपा है। हम दीक्षा लिए, गुरु का ऋण है, तो हमारे ऊपर ये ऋण है। इसलिए प्लीज सब लोग इस मिशन में लगिए। इसको छोटा सा नहीं हो, इसको इतना बड़ा कर दीजिए हावड़ा में कि बोलते ना बोले ना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, तो सरकार आपके पास पूछे प्रभु जी आपको कितना जमीन और चाहिए, कितना बड़ा मंदिर बनाना है, कितना बड़ा स्कूल बनाना है, कितना बड़ा गुरुकुल बनाना है, तो होगा कैसे? बोले कलयुग में क्या है, जो संख्या है ना वो बल है। कलो वो अकेले नहीं होगा, जो कलो सब हम लोग मिल जाएंगे ना, संगे संभवा, हम बड़ा संघ बना देंगे ना इसको, तो सब आपको छलांग मारेंगे। इसलिए इस दिव्य जो प्रकाश है इसको फैलाइए, अपने तक सीमित मत रखिए। तो जो गुरु परंपरा है इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे पढ़ें। पढ़िए प्लीज कोई आगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत में वैकुंठ लोकों के विषय श्रीमद् भागवत में वैकुंठ लोकों के विषय में पर्याप्त सूचना दी हुई है, जो भौतिक ब्रह्मांड से परे है। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में प्रचुर परिणाम में अचिंत्य सूचना दी गई है। प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा इस सूचना को प्राप्त करने की चेष्टा संभव नहीं है। इस ज्ञान को मात्र स्वीकार करना होता है। वैदिक विधि के अनुसार शब्द अर्थात दिव्य ध्वनि को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैदिक ज्ञान में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वह यह शुद्ध है तो इसे प्रमाणिक माना जाता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी टेलीफोन या रेडियो द्वारा हजारों मील से भेजी गई बहुत सी सूचना को हम स्वीकार करते हैं। इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में भी शब्द को प्रमाण मानते हैं। यद्यपि हम सूचना देने वाले को नहीं देख सकते, किंतु उसकी सूचना को शब्द के आधार पर वैध स्वीकार करते हैं। तभी तो वैदिक ज्ञान के संप्रेषण में शब्द ध्वनि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पढ़िए प्रभु, अगला अगला भी पढ़ दीजिए। वेद हमें बतलाते हैं कि इस भौतिक प्राकट्य से परे पर व्योम में अनेक विस्तृत ग्रह हैं। यह भौतिक प्राकट्य समग्र सृष्टि का केवल एक लघु अंश है। यह भौतिक प्राकट्य में केवल यही ब्रह्मांड सम्मिलित नहीं है, अपितु अन्य असंख्य ब्रह्मांड भी सम्मिलित हैं। किंतु ये सारे भौतिक ब्रह्मांड मिलकर संपूर्ण सृष्टि का केवल एक चौथाई अंश बनाते हैं। बाकी तीन चौथाई सृष्टि तो परव्योम में स्थित है। उस व्योम में असंख्य ग्रह तैरते रहते हैं और वे वैकुंठ लोक कहलाते हैं। प्रत्येक वैकुंठ लोक की अध्यक्षता नारायण अपने 4 विस्तारों संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव के साथ करते रहते हैं। चैतन्य चैतामृत के 8वें श्लोक में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यही संकेशन भगवान नित्यानंद है। जैसा हरि हरि यहीं तक करते हैं आज, बाकी आगे कल देखेंगे। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे जो शास्त्र है श्रीमद् भागवत है, उसमें बैकुंठ लोगों के बारे में डिटेल में दिया गया है। देखिए हम लोग सुना है, और सब लोग सब पंथ में बोलते हैं कि कोई जन्नत बोलता है, कोई हेवन बोलता है, हम लोग उसको स्वर्ग बोलते हैं।
कोई स्वर्ग है, कोई हेवन है, लेकिन हम लोगों ने उसको देखा नहीं है। हम लोग कैसा है, कौन वहाँ रोग है, वहाँ रहते हैं, कैसा कैसे लगते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे वो जीवन यापन करते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम एक। लेकिन उसको मालूम करने नहीं मालूम, उसको मालूम करना पड़ेगा। और मालूम क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग क्या ऊपर के लोगों को मालूम करना पड़ेगा, परवियों को मालूम करना पड़ेगा। तो क्या कहाँ मालूम होगा? वो हमारे शास्त्रों से मालूम होगा। एकमात्र यही रास्ता है, साधु गुरु शास्त्र। और दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम कितने बड़े तपस्वी इंटेलेक्चुअल बन जाएं अपने आप में, अपनी क्षमता के अनुसार, बड़े बड़ी कितने ही हमारा बुद्धि तीक्ष्ण हो, लेकिन इस बुद्धि से नहीं जाना जा सकेगा जब तक हम गुरु परंपरा से, गुरु के अंतर्गत आके इस दिव्य ज्ञान में, दिव्य शास्त्रों में जो ज्ञान दिया उसको समझ पाएंगे। और ये प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा इस सूचना को प्राप्त करने की चेष्टा संभव नहीं है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करके इसको जानने में कभी नहीं हो सकता। ये अनुभव की बात है। ये हमारे चेतना की बात है। जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी, उस प्रोसेस में डाल के जो गुरु परंपरा से हमको मिलता है शुद्ध नहीं होगी, तब तक उसका क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन नहीं किया जा सकता। जब ये चेतना शुद्ध हो जाती है तब जाके उसका अनुभव और उसके साक्षात दर्शन होते हैं। हम लोग बहुत सारी लीलाएं देखी हैं। श्रीपाद श्रीपाद रूप गोस्वामी का हम लोग लीला देखे हैं कि वो जब वृंदावन में अपने भजन में मगन थे, तब वो क्या देख रहे थे? श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को देख रहे थे। तो वो लीलाएं कहाँ हो रही थी? वो परम व्योम में, गोलोक वृंदावन में हो रही थी। तो वो वहां पहुंचे कैसे? उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अपने जीवन को इस भौतिकता से हटा के आध्यात्मिकता में ले गए। पूर्ण शुद्ध चेतना होने से वो स्वयं में ही, वे भी सुफुर्त है। बोलते अतः कृष्ण नामादि नाम अवधे ग्रह इंद्रिया सेवान्मुखे ही जीवादो स्वयं में स्फूर्त। कि ये इंद्रियों से हम नहीं जान पाएंगे, भौतिक इंद्रियों से। तो क्या करें? बोलते प्रथम सबसे पहले जीवा को सेवा में लगाना, बाकी तो धीरे धीरे। अगर हम जीवा को सेवा में लगा देंगे, ये जीव को, उसकी क्या सेवा है? उसका भगवान के कथा बोलेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे। बोले बाकी सब लोग फिर लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि जीव के लाइन में ही मन है, मन में ही लाइन में ही उधर उधर है, उसके लाइन में उपस्थित है। तो बोले जीव को कंट्रोल करने से बाकी सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। और जब जीव शुद्ध हो जाएगी, बाकी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। स्वयं में ही स्फुर्दयात, कि अपने आप वो सब चीजें हमारे चिंतन में, चेतना में प्रकट होने लग जाएंगी। लेकिन होगा कैसे? जब हम गुरु वैष्णव की आज्ञा का पालन करके जीवन को अपने परिवर्तित करेंगे। और इस बोलते हैं, इस बारे में जो हम चर्चा कर चुके हैं कि भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार का एक चौथाई है, उसके बारे में बताया गया। और उसमें इन सभी का पालन करते हैं भगवान विष्णु नारायण, अपने अंशों के माध्यम से नारायण इनका पालन करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद वो लिख रहे हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, ये इनका पालन करते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि यही नारायण जो है, यही वो क्या है? जो संकर्षण है, यही संकर्षण जो है, ये जो संकर्षण है वो कौन है? नित्यानंद। तो यहाँ वो भगवान नित्यानंद को प्रणाम करते हैं। यहाँ पे 8वें श्लोक का अनुवाद खत्म हो जाता है। तो आज यहीं रखते हैं। किसी का कोई कुछ बोलना चाहे तो प्लीज बोल दें इसको, और कुछ पॉइंट छूट गया वो भी बता सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी, एक ही पूछना था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का 3 टाइम्स। हाँ तो एक जगह ये भी पढ़ते हैं कि जैसे जब ये सृष्टि बनता है तो असंख्य ब्रह्मांड जो है वो माने कॉस्मोलॉजी में एक कोना में माने सरसों के दाने की तरह होता है। फिर महतत्व जो है वो सदाशिव बन करके उसके ऊपर दृष्टिपात करके उसको प्रेग्नेंट करते हैं। तो फिर 3 गुना कैसे हुआ? जब मान लीजिए मेरा पूरा ये 3 बेडरूम का घर है और एक कोना में कुछ सरसों रखा हुआ है, तो वो तो फिर 3 गुना होगा नहीं। प्रभु, उसमें मैंने ऐसा नहीं सोच सुना कि ये पूरा भौतिक संसार जो है वो ब्रह्मांड के दाने की तरह। हम लोग मतलब सरसों के दाने जितना है। मैंने सुना है कि जो एक एक ब्रह्मांड है ना, वो एक सरसों के दाने की जितना है, एक ब्रह्मांड। और उसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड है। इसलिए वो 3/4 जो 1/4 जो है, उस एरिया को जो बोलते हैं, जो जो जहाँ
थोड़ा अंधकार है, जैसे हम लोग भागवत में पढ़े थे पिछले सप्ताह, वहां जहाँ जो है वहां पे वो जो पूरा सृष्टि है उसका 1/4 ही है प्रभु। लेकिन वो जो बोला जाता है कि सरसों का दाना, वो एक ब्रह्मांड के लिए बोला जाता है, एक ब्रह्मांड के लिए, एक ब्रह्मांड। उसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड है, काउंटलेस। और उससे 3 गुना ज्यादा वैकुंठ है, वैकुंठ धाम है प्रभु। इज इट राइट और हमारी प्रभु? हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सरसों का दाना जैसे है एक एक ब्रह्मांड, हाँ। और एक जैसे एक सूर्य का वो बसता होगा, ऐसे असंख्य सूर्य रहता है। तो ये जो जड़ जगत है उसमें असंख्य ब्रह्मांड है। तो वो सब ब्रह्मांड लेके जो जड़ जगत है उसका 3 टाइम्स बोलते हैं कि चित जगत है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु आपने गुरु परंपरा के बारे में बताया, एवं परंपरातम। तो इसमें भगवत गीता की भूमिका के लास्ट में देखिए, पेज नंबर 30 में 32 परंपरा का नाम यहाँ पे है, भगवान श्री कृष्ण से लेकर प्रभुपाद तक। तो वहाँ पे अब श्लोक संख्या 2 में 4.2 में बताया ये, और 4.1 में जैसे विवस्वान सूर्यदेव से दिया। तो सूर्यदेव का नाम तो 32 में कहीं है ही नहीं, कैसे समझेंगे इसको, जोड़ेंगे कैसे? वो परंपरा अलग थी, वो परंपरा अलग थी। जो शुरुदेव की परंपरा थी वो परंपरा अलग थी। अभी जो परंपरा है ये हम लोग ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है हमारा, हम लोग उस परंपरा से, हम विवस्वान सूर्य वंश की परंपरा से नहीं है प्रभु। हम लोग ब्रह्मा जी की परंपरा से हैं। जो उन बोला ना, ब्रह्मा जी, नारद, फिर व्यास देव, फिर माधवाचार्य, फिर माधवेंद्र पुरी, फिर ईश्वर पुरीपाद, फिर हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके षट गोस्वामीगण, फिर हमारे गुरु परंपरा के आचार्य वृंद, फिर शिला प्रभुपाद, फिर आगे गुरु वृंद, और आगे हम लोग भी इसको ले रहे हैं। ये वो परंपरा है। जो विवस्वान वाली परंपरा थी, वहां वही तो भगवान ने बताया, वो छिन्न हो गई, विच्छिन्न हो गई। इसलिए मैं नई परंपरा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये परंपरा अर्जुन से स्टार्ट हुई है। वो परंपरा परंपरा एक लक्ष्मी देवी से स्टार्ट हुई है, एक शिव जी, भगवान शिव से स्टार्ट हुई है, चतुष कुमार से स्टार्ट हुई है। तो परंपरा ऐसी जो भगवान से स्टार्ट हुई, हम लोग ब्रह्मा जी की परंपरा, ब्रह्म माधव गौड़ी है, जिनको जो प्रथम जीव है और जिनके हृदय में भगवान ने सब प्रथम ज्ञान प्रकाशित किया है। अर्जुन हमारे अंदर में आएंगे या दूसरे में? वो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अर्जुन। अर्जुन हमारे अंदर में है, हमारे हमारे गुरु परंपरा में, तो हमारे गुरु तो है ही, परंपरा में आए नहीं आए, लेकिन भगवत गीता उनके माध्यम से ही हमको मिली है। हमारे गुरुदेव तो हैं वो। थैंक यू। हाँ, हम लोग कई परंपरा में आएंगे अर्जुन, मालूम होता है। और जो सूर्यदेव को दिए थे तो वो तो 12 करोड़ ना 20 करोड़ पहले दिए थे। प्रभुपाद लिखा है इधर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहाँ रखते हैं। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।